और इसी के साथ प्रदर्शन खत्म हुआ। वीडियो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर का देर रात का है, जहां पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे युवाओं की देर रात जीत हुई। सीएम मोहन यादव की तरफ से 3 मांगों पर सहमति मिलने के बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं का अनशन खत्म करवाया। ये जीत युवाओं को ऐसे ही नहीं मिली। आयोग के बाहर बुधवार 18 दिसंबर की दोपहर से डटे ये छात्र अपनी मांगों को लेकर एकजुट थे। पहले तो सिर्फ इंदौर के ही छात्र आंदोलन में उतरे, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। जैसे जैसे आंदोलन तेज होता गया, दूसरे जिलों से भी युवा आंदोलन करने पीएससी के बाहर जमा होने लगे। पहले तो प्रशासन को लगा कि घंटे 2 घंटे में आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार ये युवा सोच कर आए थे कि या तो इस पार या तो उस पार। 19 दिसंबर को भीड़ बढ़ी तो आयोग ने कहा कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में है। वो सिर्फ एग्जाम करवाने वाली बॉडी है। जो बात युवाओं को कहनी है वो सरकार से कहें। 19 दिसंबर के बाद जब लगा कि आयोग और सरकार जल्दी झुकने वाले नहीं हैं, तब युवाओं ने प्रदर्शन के नए नए तरीके निकाले। आयोग को चूड़ी भेंट की गई और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया गया। कुछ युवा भूख हड़ताल पर बैठ गए तो किसी की तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मौका युवाओं से जुड़ा था तो जाहिर है विपक्ष भी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ता। तब विधानसभा का सत्र भी चल रहा था तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचे और कह दिया कि मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कमलेश्वर डूडियार, हीरालाल अलावा जैसे नेताओं का भी युवाओं को साथ मिला। मामला अब काफी बिगड़ चुका था। बात नेशनल मीडिया तक जा चुकी थी। सरकार को भी अपनी बदनामी की चिंता थी। बात करने के लिए कलेक्टर आगे आए और कहा कि सीएम आंदोलनकारी छात्रों से मिलने को तैयार हैं, लेकिन पहले धरना खत्म किया जाए। युवाओं ने साफ कहा कि पहले मांगों को पूरा किया जाए, उसके बाद धरना खत्म होगा, और कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी धरना चलता रहेगा। सरकार समझ चुकी थी कि युवा पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक रहा, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं इसमें देखने को मिली। अब किस तरह से फैसला हुआ है और आगे क्या होने वाला? देखिए, लगातार 3 दिनों से हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पीएससी के अधिकारी हो, पीडीएम हो, लगातार बातचीत कर रहे थे छात्रों से। और आज इसी कड़ी में पुनः जो है पीएससी सेक्रेटरी के साथ में और हमारे साथ में 2-3 राउंड्स की बातचीत हुई है। जो प्रमुख मांगे थी उनमें से कुछ मांगे ऐसी थीं जो सब जुडिस हैं, माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी केस चल रहे हैं, तो उन संबंध में चूँकि कोई निर्णय नहीं हो सकता थी, चीज़ क्लियर कर दी गई है। जो 2-3 चीज़ें थीं, एक तो पदों की संख्या को लेके था, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन अधिक से अधिक भर्तियों को लेके कटिबद्ध है। तो जो भी विभागों के द्वारा वैकेंसीज दी जाएंगी मैक्सिमम, उनको पीएससी को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर वैकेंसीज पीएससी के द्वारा निकाली जाएंगी। और इसके साथ साथ जो एक उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने वाला मामला था, तो चूंकि केवल क्वालिफाइड जो लोग हैं 87% कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं की उत्तर पुस्तिकाएं और मार्क्स जो हैं अभी दिखाए जा सकते हैं। जो चीज़ यहाँ पर बोली गई है, और उसको आगामी जो पीएससी की बोर्ड बैठक होगी उसमें रखा जाएगा, उस विषय को, जिस पे निर्णय लिया जाएगा। और इसके साथ साथ एक अन्य जो चीज़ थी कि पदों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, तो निश्चित रूप से जो अलग अलग विभागों के द्वारा वैकेंसी जाएंगी तो वो मैक्सिमम वैकेंसीज वो करेंगे, निकाली जाएंगी। ये आश्वासन आज छात्रों को दिया गया है और अच्छी बात है कि छात्रों के द्वारा प्रदर्शन को समझ। सीएम साहब से मुलाकात का क्या है? और देखिए, चूँकि पहले भी इनके सामने वो प्रस्ताव रखा गया था, तो मुलाकात करा के, और जो शासन की तरफ से नीति है वो पहले से ही है कि अधिक से अधिक भर्तियाँ निकाली जाएं, अधिक से अधिक पदों पर नियुक्ति हो, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में इनका जो प्रतिनिधिमंडल होगा उसकी मुलाकात करेंगे। सीएम से लगातार आपका कम्युनिकेशन था, तो सीएम किस तरह से पॉजिटिव थे काफ़ी मांगों को लेकर? देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किए जाएँ, और ख़ासतौर पर जो भर्तियों से संबंधित विषय है, तो जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको तत्काल
पीएससी के द्वारा पूरा किया जाए। इस संबंध में मॉनिटरिंग भी इसकी हो रही है और इसी दिशा में हमेशा प्रयास पहले भी रहे और आगे भी रहे। अब सरकार ने 3 प्रमुख मांगे मान ली हैं और 2025 राज्य सेवा परीक्षा में पद भी ज्यादा आने की गारंटी दी गई है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि आखिर इन युवाओं को 4 दिन कड़ाके की ठंड में बैठना क्यों पड़ा। इन लोगों ने जो आंदोलन करके पाया वो इन्हें बिना आंदोलन के ही मिलना चाहिए था, क्योंकि परीक्षा करवाना और परीक्षा करवाने वाली बॉडी दोनों ही संविधान के दायरे में हैं और संविधान जब ये शक्ति देता है तो फिर क्यों पेपर में गड़बड़ी होती है, क्यों समय पर रिजल्ट नहीं आते और आखिर क्यों युवाओं को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। कैमरामैन गौतम सरदार के साथ विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।